माता पिता ने मना कर दिया, तुम सब पर क्रोध करो पर देव पर। धर्मपत्नी पौंडलिक की वो भी पौंडलिक के साथ ही मिली हुई थी, वो भी पौंडलिक के साथ मिली। तुरंत जाहनुदेव ब्राह्मण ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने ये विचार कर लिया कि अपन जो है यहां से चलते हैं, अब अपने को पौंडलिक के पास नहीं रहना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाना जाहनुदेव की कथा से, पौंडलिक की कथा से। पत्नी, पुत्र, जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, यदि जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुमने जोड़ा, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्लाकर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्लाकर दौड़ने लगे, तो निवेदन है फिर दुकान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक क्यों बैठे हो? किस लिए? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? ना कहीं जा पाते हो, ना कहीं आ पाते हो। इतना सा फुर्सत नहीं कि तुम शिव महापुराण की कथा भी सुनने चले जाओ, इतना सा समय नहीं कि तुम कहीं अच्छे से अपने मेहमानों से मिल लो। किसके लिए जोड़ा तुमने? ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है, केवल जोड़ा जोड़ा जोड़ा। शिव पुराण की कथा कहती है जिसकी पत्नी और पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो, बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं। सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर है। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना, हरि विठ्ठल की, और खूब पूजन भी कर रहे हो, तो समझ लेना वो स्वर्ग नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो स्वर्ग नहीं है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर समझ लीजिए उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो कहे देवाधिदेव महादेव है,
और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं तो देवाधिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे। उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जाहनुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडरिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि यह काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे वो महाराज महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। केवल दर्शन। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं, भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि, मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है। ये महाराष्ट्र की। पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए,
महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए, संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना है। नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलीक अपनी धर्म पत्नी से कह रहा, क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए। संत को धन की जरूरत नहीं है। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती।